ऑलराइट, कुछ लोग बातें कर रहे थे अभी हैकिंग हैकिंग के बारे में। यार guys, इतना मैं अप टू डेट नहीं हूँ, बट आई हैव सीन सम क्लिप्स फ्रॉम स्नेहिल का चैनल। He does great. Well, like I really appreciate whatever Snehal is doing for the community. And आजकल वो एक्सपोज वाले भैया थोड़ा बच रहे हैं ना। अच्छा अच्छा। वो एक्सपोज वाले भैया जल्दी खुद ही एक्सपोज होने वाले हैं। हम कुछ नहीं करेंगे, वो अपने आप ही एक्सपोज हो जाएंगे, देखते जाओ कैसे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये वाली वीडियो तो आप सभी लोगों ने देख ही रखी होगी। तो इस वीडियो से ये कहा जा रहा है कि भाई ने इस वीडियो में स्नेहिल को टारगेट करा है, बट इसके ऊपर इनका कुछ और ही एक्सप्लेनेशन था जो कल स्ट्रीम पे आके इन्होंने दिया था। वो एक बार आप देखिए। परसों की लाइव स्ट्रीम पे जो मैं एक्सपोज वाली बात बोल रहा था मैटर, उन्होंने वो बात स्नेहिल से जोड़ दी और मेरी कोई पुरानी स्नेहिल की क्लिप अटैच करके बिफोर एंड नाउ में कन्वर्ट कर दी और उस पूरी लाइव स्ट्रीम का कॉन्टेक्स्ट स्नेहिल पे डाल दिया, जबकि वो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट वो मिस्टर उंगलीबाज के ऊपर था। तो अगर आपको नहीं पता अब ये उंगलीबाज कौन है, तो ये उंगलीबाज ही है जिसने स्काउट सोल किसी को भी नहीं छोड़ा, सबके ऊपर वीडियो बनाता जा रहा है वो। तो यहाँ उसके बारे में बात हो रही है, स्नेहिल के बारे में बात नहीं हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक पर्टिकुलर फैन बेस का काम है हेट देने के लिए। तो नहीं बोलूँगा, बट जिसने ये रील बनाई है उसके नाम के आगे एक पर्टिकुलर ऑर्ग का नाम है, तो ऑब्वियस रीजन से उसी ऑर्ग का फैन है, तो वो लोग इतना गिर गए हैं। तो अब एट दिस पॉइंट इन सब चीज़ों से हट के कि ये इन्होंने हमारे लिए बोला है, फिर जिनके लिए भी बोला, वो मैटर नहीं करता। जो यहाँ पे मैटर करता है, मेन चीज़ यहाँ पे मैटर करती है, वो था इनका रिप्लाई कि मायावी सोल में क्यों है। तो उसका रिप्लाई भाई ने दिया, वो आप एक बार देखिए अपनी स्क्रीन पे क्या रिप्लाई दिया। क्राफ्टन ने जो डिसीजन इशू किया है, मैड रिस्पेक्ट फॉर क्राफ्टन टू टेक सच डिसीजंस। क्लैरिटी से और सामने आ जाएगा कि जिस भी रीजन से हुआ है, बट अ चीटर इज चीटर। एंड रही बात मायावी की, तो यस, मायावी ने अपना उड़ता तीर लिया, उसने 4 लोगों पे भरोसा किया, उसने अपने करियर, उसने अपने उसने अपनी फैमिली में खुद के लौट, उसके साथ तो बहुत कुछ हो गया, तो जो कि मैं चाहता नहीं हूँ कि सबके सामने आए। उसके साथ काफी कुछ हो गया। तो ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, मुझे सताया। हमने जब इस टीम को साइन किया था तो इस टीम का एक ही कहना था कि मायावी एज ए कोच वी आर यूज्ड टू हिम, एंड जहाँ रहने के बाद जब मायावी यहाँ जितना भी टाइम रहा, हमने सिर्फ उसका काम देखा है रिलेटेड टू कोचिंग, नथिंग एल्स, जिसमें वो अपना काम करता है और सही से करता है। अब रही बात कि पहले उसने क्यों डिफेंड किया, कैसे किया, आई थिंक वो सब बातें विल टॉक आफ्टर बीजेएस। बीजेएस के बाद का मतलब वैसे ही है जैसे मायावी के 3 दिन का एक्सप्लेनेशन। तो अब इनके कहने का मतलब ये है कि मायावी को ये इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ेगा, जो कि जहाँ तक मैं मानता हूँ जो कि सही चीज़ भी है। बट क्या ये सही है कि तुम एक चीटर को अपनी ऑर्ग में रख रहे हो? सोल जो है वो शुरू से ही बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, हमने भी देखा है, तुमने भी देखा है, सब लोगों ने देखा है। अब वही ऑर्ग एक चीटर को रखेगी तो फिर किससे ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जहाँ की मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है कि यहाँ सबको बस अपना फ़ायदा चाहिए। तो देखा जाए तो ये भी एक अपने फ़ायदे के लिए ही मायावी को इस वक्त रख रहे हैं। मुस्कानें झूठी हैं, पहचाने झूठी है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इस कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा दिमागदार बंदा कौन है? गॉड लाइक फैंस बोलेंगे गॉड लाइक के बंदे हैं, सोल फैन बोलेंगे सोल के बंदे हैं, बट तुम्हें पता है इनमें से कोई भी इतने दिमागदार बंदा है ही नहीं। भले ही इतनी बड़ी ऑर्ग रन करता है, बट नहीं, इनमें इतना दिमाग नहीं है जितना कि हमारे मायावी भाई में है। मायावी भाई आज तक के पूरी कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा दिमागदार, सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव, सबसे ज़्यादा होनहार बंदा है जो भी है। वो कैसे, उसका मैं अभी तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मायावी ने पहले ही 5 बंदों का कैरियर बना चुका है, ठीक है। उसके बाद
5 की 6 पता नहीं। उसके बाद मायावी आया सोल में। सोल में आने के बाद उसने किसी को 8 बिट के बंदे को मैनिपुलेट कर लिया, उसके दिमाग में इतनी बातें डाल दी कि वो बंदे ने ब्लैक्स हैकर है जो, उससे हायर कर लिया अपनी टीम में, जाके उसकी वजह से उसे बदनामी सहनी पड़ी। तुम सोच रहे हो कितनी बड़ी बात है दूसरी ऑर्ग में जाके दूसरी ऑर्ग के बंदे को मैनिपुलेट करना, दूसरी ऑर्ग के सारे बंदों को मैनिपुलेट करना, सारे बंदों को अपनी तरफ कर लेना जो बंदे कभी उसकी बुराई करा करते थे, और उनको इस तरीके से मैनिपुलेट करना कि आज वो लोग उसकी वजह से हेट भी सहने के लिए रेडी है, उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी का हेट सह रहे हैं बट उसको निकाल नहीं रहे। सोच रहे हो कितनी तकड़ी मैनिपुलेटिव ट्रिक है। जब टीम मायावी पहली वाली थी, मान्या सोल वाली, उन पे जब इसे हिट मिलता था तब इसने हाथ पकड़ा घातक का, ठीक है, घातक भाई ने इसको पूरा बचाया, डिफेंड किया। अब जब ये सोल में है तो इसने डिफेंड करने के लिए इनके पास जो है तुम्हें दिख ही रहा है। तो भाई अब तुम सोचो कितना दिमागदार बंदा है कि कोई इंसान दूसरी ऑर्ग में जाके दूसरी ऑर्ग के बंदों को मैनिपुलेट कर ले, अपनी साइड कर ले। सोचो, जिसके पास फॉलोअर्स होता है ना वो इंसान जल्दी से इतने इस मुद्दे पे बात नहीं करता। तो इस मुद्दे पे स्काउट भाई ने भी आवाज़ उठाई, अल्ट्रॉन ने भी, और जितने भी बहुत फेमस नाम है सब ने इन चीज़ों के ऊपर बोला। तो एक चीज बोलूंगा, गॉड लाइक के जीत में तुम ये मत भूल जाना कि एक मैनेजर अभी भी है जो एक हैकिंग टीम को मैनेज करता था, कोच करता था और सपोर्ट करता था। तो समझ रहे हो, गॉड लाइक के जीत में वो चीज को छुपने मत दो, एक्शंस लो। इवन कास्टर्स जो कभी भी कुछ भी नहीं बोलते, बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, इस पॉइंट पे कास्टर्स को भी सच पता है, वो भी ये चीज़ बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये टीम्स हैक की वजह से ही बैन हुई है। बाय द वे आई हैड अ चैट विद क्राफ्टन एज वेल। मैंने उनसे पूछा कि इन चारों टीम्स ने क्या किया, क्या रिंगिंग करी, क्या रीज़न था। तो जो रीज़न मुझे बताया गया वो यही है कि दे चीटेड एंड या दैट्स द थिंग जो उनके पोस्ट में भी है। Investigation confirmed that these teams engaged in activities that directly violated these rules, unauthorized software modification and collaborating with other players equipped with cheating devices. तो सिंपल सा बात है, ये चारों टीम्स ने चीटिंग करी है। अब ये आई थिंक थोड़ा सा ये भी रहे कि अभी ग्राइंड में करी है, वीक 1 में करी है, वीक 2 में करी है। वीक 2 के बाद आया तो आई एम अज्यूमिंग वीक 2 में करी होगी, या हो सकता है कि कभी पहले करी हो, क्योंकि ना क्या होता है ना, जब क्राफ्टन चेक करती है ना तो वो पूरी हिस्ट्री चेक कर दी जाती है। मतलब सारी टीम्स की जो हिस्ट्री है, उनका जो आईडी है, आईडी का पास्ट पूरा सब कुछ चेक होता है। उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ निकलता है तो थरो चेक होता है, इन्वेस्टिगेट होता है। और ये सब कुछ यार मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में होता है, आई थिंक कोरिया में होता है सब कुछ चेक, जहाँ तक मुझे लगता है। एंड उसके बाद जाके वहाँ से रिजल्ट आता है, तो जो मेन टीम है वो चेक करती है एंड उसके बाद ये रिजल्ट आया है। सो आई एम हैप्पी दैट क्राफ्टन इज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे हैव ऑलवेज बीन स्ट्रिक्ट, बट या फाइनली 4 टीम्स इस बार बैन। मतलब ये ना एक आई ओपनर है सबके लिए। आई जस्ट होप के जितने भी और खेलने वाले हैं, अभी तो राउंड 1 शुरू होगा यार परसों से, तो आई जस्ट होप के कोई भी इतनी हिम्मत ना करे कि वो चीटिंग करे। सो या तो भाई यही था आज की वीडियो में। वेट रहेगा सोल के रिप्लाई का। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। जय श्री राम सभी को।